Hello students, we were continue discussing about the disorders or disease caused by the microbes, which we have already studied about bacterial disease and viral disease. In this part, we will study about the disease caused by the helminthes and fungi. Firstly, you have to write in a notebook according my speaking skill. The disease caused by helminthes, यानी worms के द्वारा disease कौन कौन से होते हैं. तो firstly you have to write disease caused by helminthes. The first disease which is caused by helminthes is ascariasis. Ascariasis. It is caused by, इसका जो पैथोजन है क्या है? It is caused by common roundworm Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. क्या ये इंटेस्टाइनल अफेक्टेड पैरासाइट है? एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी. यानी ये हेलमिंथेस क्या है? पहली बात तो एस्केरिसिस क्या है? एस्केरिसिस का जो काज करने वाला पैथोजन है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स. ये ऐसा पैरासाइट है जो इंटेस्टाइनल के ऊपर अटैक करता है, उसको अफेक्टेड करता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर. अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन? ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स. कहां से आता है? कोई हेल्दी पर्सन, उसमें एस्केरिस कैसे हो सकता है? कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल, वाटर एंड फूड गेन कर लेता है, तो ये हेलमिंथेस उसकी बॉडी में एंट्री कर जाता है. ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. यानी हेल्दी पर्सन के अंदर ये हेलमिंथेस वाटर कंटेमिनेटेड हो, फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, वो जो कंटेमिनेटेड हैं उनके द्वारा बॉडी में इनगल्फ हो जाता है. इनगल्फ होने के पश्चात ये इंटेस्टाइन को जाके अफेक्ट करता है, तो उसके कारण से कोई सिम्पटम्स शो होते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना. तो सिम्पटम्स: इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होता है, फीवर, एनीमिया and blockage of intestinal passage and blockage of intestinal pathway. कह सकते हैं पैसेज कह सकते हैं, जो इंटेस्टाइनल के द्वारा फूड मूवमेंट होता है उस पाथवे को ब्लॉक कर देता है. ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. अब ये सोयल में या फ्रूट में, वेजिटेबल में आते कहां से हैं? कोई व्यक्ति अफेक्टेड है, वो फीसिस जब एक्सक्रीट करता है तो उसमें एग्स जो होते हैं इस वर्म्स के चले जाते हैं, और वहां जाकर जिसमें सोयल है तो सोयल के अंदर वाटर है, तो इस प्रकार प्लांट्स उनको कंटेमिनेटेड कर देता है. प्लांट कंटेमिनेटेड, उसके फ्रूट भी कंटेमिनेटेड होंगे. द एग्स ऑफ द पैरासाइट कम आउट along with feces of infected person which contaminated soil, water and plant etc. Soil, water and plant etc. This is the first disease which is caused by helminthes. Ascariasis. It is caused by pathogen किसका? Ascaris lumbricoides. कैसे एंट्री करता है? बॉडी में एंट्री करता है कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल या फ्रूट के द्वारा. अब ये अंदर जाकर के क्या काज कर देता है? इंटरनल ब्लीडिंग करता है, मस्कुलर पेन करता है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पाथवे कर देता है. उसके साथ साथ ये आते कहाँ पे? सोयल को, प्लांट को, वाटर को कैसे कंटेमिनेट. यदि कोई व्यक्ति अफेक्टेड है, वो फीसिस एक्सक्रीट करता है, तो ये एग्स पैरासाइट के उस फीसिस के बाहर आ जाते हैं, तो सोयल को, वाटर को, प्लांट को कंटेमिनेट कर देते हैं, जिसके द्वारा यदि इस प्रकार के व्यक्ति को इनगल्फ करते हैं तो उसको जाके ये अफेक्टेड कर देता है. The next disease is filariasis. Filariasis. It is also known as
एलिफेंटासिस, फिलेरिसिस और एलिफेंटासिस। ये हेलमिंथिस बुकरेरिया के द्वारा होता है। बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी हो सकता है, बुकरेरिया मलाय। तो फिलेरिसिस का पैथोजन क्या है? बुकरेरिया। ब्रैकेट में लिखेंगे बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुकरेरिया मलाय, या आप कह सकते हैं फिलेरियल वॉर्म। इट इज काज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म्स। तो इसके एग्जांपल पैथोजन के दें, फिलेरियल वॉर्म दिया सकता है, बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुकरेरिया मलाय। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यदि कोई मॉस्किटो कौन सा? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी व्यक्ति को, हेल्दी पर्सन को बाइट कर ले, लेकिन वो मॉस्किटो पहले अफेक्टेड हो, उसमें ये हेलमिंथिस कंटेंट है, वो जब बाइट कर लेता है तो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है पैरासाइट को। अब पैरासाइट जैसे इंसर्ट होता है तो वो व्यक्ति मतलब अफेक्टेड हो जाता है। अफेक्टेड होने के बाद कुछ सिम्पटम शो होते हैं। सिम्पटम क्या? पहली बात तो जाकर के जो मसल्स हैं उनको जाकर के इन्फेक्शन, ऑर्गन में जाकर इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ जहां बनती है वहां भी अफेक्टेड होना शुरू है धीरे धीरे। फिर व्यक्ति का जो पर्सन जो सफरिंग कर रहा है उसकी लेग्स जस्ट लाइक एज एलिफेंट, लेग्स स्वेलअप हो जाती हैं, स्क्रोटम स्वेलअप हो जाते हैं। लेग स्वेलअप कैसे होगी? एलिफेंट की भांति, इसलिए इसको एलिफेंटेसियस भी बोलते हैं। तो फिलेरिस का लिखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of infected female Culex mosquito. Female Culex, Culex mosquito. This is the mode of transmission. Then what are the symptoms can be seen if a person is suffering from filariasis? Symptoms: it causes slowly developing infection of the organ. Slowly developing infection of the organs in which they live. जिस ऑर्गन में ये रहते हैं धीरे धीरे उस ऑर्गन के को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। They affect the lymphatic vessel जहां पर लिम्फ बनता है, टिश्यू फ्लूइड बनता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। This is characterized by the swelling of legs, scrotum and the other part of the body. This is commonly called elephantiasis. क्यों? इसमें जो सफरिंग व्यक्ति है उसकी लेग्स होती है एलिफेंट की भांति हो जाती है, मोटी हो जाती है। एलिफेंटियासिस ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस, मतलब मिलता जुलता रिजेम्बलेंस टू ए लेग ऑफ एन एलिफेंट। These are the diseases which are caused by helminths. And the next disease which is caused by fungi. Disease caused by fungi या फंगल डिजीज भी बोल सकते हैं। इसी में एक आता है रिंग वॉर्म, इसको दाद बोलते हैं। ये एक फंजाई माइक्रोस्पोरम उसके द्वारा हो सकती है और एपिडर्मोफाइटोम माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोम फंजाई के द्वारा होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है? स्किन ड्राई लेसन्स स्कैल बनाते हैं, मतलब सफेद सफेद रंग के सूखे तथा सूख जाती है, व्हाइट कलर के चट्टे बन जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं और धीरे धीरे ये डेवलप होकर के क्या करते हैं वहां इस प्रकार के नेल्स में भी शो हो सकता है। तो जिसके कारण से ये स्केल्स जहां बनते हैं, ये ड्राई लेसन्स जो बनते हैं, सफेद रंग के चट्टे बनते हैं, ड्राई तथा जो सूख जाती है वहां जाके इचिंग, उसमें खुजली होना शुरू हो जाती है। ये उगते कहां पर है? जहां पर हीट और मॉइस्चर कंटेन होगी वहां फंजाई ज्यादा मात्रा में होती है। तो लिखिए फंगल डिजीज। इसमें सबसे फर्स्ट है रिंग वॉर्म।
इसका जो पैथोजन है क्या है, फंजाई है। फंजाई कौन सी, माइक्रोस्पोरम कोमा ट्राइकोफाइटोन एंड epidermophyton. This is one of the common infectious disease. This is one of the common infectious, मतलब 1% टू अनदर पर्सन काज हो सकता है ये। यदि कोई व्यक्ति अफेक्टेड है, उसके टॉवल वगैरह हैं, उसके द्वारा यूज किया कॉम्ब है, वो यूज कर लेता है, अब हेल्दी पर्सन, उसमें भी एक डिजीज काज हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जस्ट मैंने बताया मोड ऑफ, कोई व्यक्ति अफेक्टेड है पहले ही पंजाए रिंगवॉर्म से, उसका इन्फेक्टेड टॉवल है, इन्फेक्टेड आप कह सकते हैं कॉम्ब है, क्लॉथ्स हम वो यूज कर लेते हैं, उनके कारण से भी ये फैल सकती हैं। दीज आर जनरली ट्रांसमिटेड, मुख्य रूप से सोइल के द्वारा होते हैं। दीज आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोइल और by using infected towels, clothes, or even the comb of the infected individuals. अब इसके सिम्पटम्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि ड्राई लेसेंस, त्वचा स्किन जो होती है सूखना शुरू हो जाती है, व्हाइट कलर के स्केल बनाती है, किसी चट्टे बना देती है, और स्केल में लीचिंग, इचिंग, खुजली होती है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई सूखी, स्केली लेसन्स, चट्टे बन जाते हैं, सूख जाती है त्वचा, वहां पर सफेद रंग का धब्बा बन जाता है। ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, त्वचा पे, नेल पे भी देखिए व्हाइट कलर के होते हैं कई बार, स्कैल्प, नेल्स एंड स्कैल्प are the main symptoms of the disease. These lesions are, ये जो सफेद रंग के चट्टे बनते हैं वो क्या होता है, are accompanied by intense itching, बहुत ज्यादा खुजली होना। Heat and moisture help these fungi to grow, यानी गर्मी और मॉइस्चर, नमी हो जाती है, मतलब पानी भी और वो मिल जाए, जैसे पसीना आ जाए हीट के कारण से, उस एरिया के अंदर ये डेवलप कर देती है। कहाँ पर, पहली बात तो जहाँ स्किन फोल्ड होती है, जैसे ग्रोइन एरिया, हमारे आर्मपिट कह सकते हैं, हमारे टॉ कह सकते हैं, तो इस प्रकार के जो एरिया है वहां पर प्रेजेंट होती है। फंजाई टू ग्रो सच एज ग्रोइंस or between the toe where the skin is folded, जहां पर त्वचा मुड़ जाती है, जैसे हमारे ग्रोइन एरिया, ये कह सकते हैं हमारी आर्मपिट का ग्रोइन एरिया, स्किन मुड़ जाती है, हीट आ जाए, टेम्परेचर बन जाती है, तो यहाँ पर फंजाई हो जाती है। इस प्रकार की हमारा ये एरिया है, यहाँ का कह सकते हैं पसीना आ जाता है, तो उसके कारण से बियर्ड के अंदर, मेन में बियर्ड के अंदर इस प्रकार की फंजाई ग्रोन कर जाती है। These are the diseases which are caused by helminthes and fungi. In next part, we will study about the disease caused by the protozoa.